हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी को। पता है आपको होली में क्या विशेष होता था? जब हमारे पुराने लोग पुराने जमाने में एक साल किसी का इंतजार करते थे कि होली आए और हम उसको टच करें। बड़ा ही सुंदर माहौल होता था उस समय पे, जब आदमी देखता था कि कैसे भी करके मैं इसको रंग लगाऊं और रंग लगाने के बहाने ना उसको थोड़ा छेड़ूं, थोड़ा उसको टच करूं, स्पर्श करूं। और वो जो स्पर्श का जो एक जिसको लगन लगी है, भाई मैं नहीं कह रही कि वो जिसको छेड़ा है उसको, जिसको लगन लगी है कि मैं इसको छूं, इसको स्पर्श करूं, इसको आलिंगन करूं, उसका एक बहुत ही सुंदर पल होता होगा, वो रहा होगा। और ऐसा ही एक वाक्य था मेरा खुद का कि मेरी शादी हुई और शादी होके मैं जब घर आई तो 2-4-6 महीने में, शायद जुलाई के बाद में, जैसे ही माँ होली आई और तो थोड़ा सा लगता था लोगों की कि कहते ना एक अट्रैक्शन होता है किसी बंदे में, तो उसको छूने का। तो मैं कहीं लोगों से सुनती थी कि हाँ, कि आपको छूने का, आपको देखने का एक होता था हमारे मन में कि अभी हम बड़े हो गए हैं तो अभी हम बात भी कर लेते हैं कि भाई वो क्या था जो जो आपने किया था। तो बोला हाँ, वो ना हमें आपको टच करना था, हमें आपको देखना था, हमें आपको स्पर्श करना था। तो मैंने कहा उससे हो क्या गया? तो बोला कि आनंद आया। और जब हम किसी को चाहते और उसको हम छुए और जब वो छूने को मिल जाए। अच्छा हुआ ये था कि मुझे नहीं पता था कि मतलब यहाँ पे ऐसा भी होता है, क्योंकि जहाँ से मैं आई थी वहाँ ऐसा माहौल मैंने, या तो ये होगा कि शादी के बाद जो भी बना मेरे साथ में, तो उसने मुझे रंग लगाया घूंघट के अंदर से और ऐसे करके ना मुझे थोड़ा टच कर दिया। मुझे को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोला लाला रुक ना, थोड़ा हमारी एज का ही था, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, तो क्योंकि हम ब्रज से हैं तो लाला तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा लाला रुको ना, तो मैं रुका। उसने सोचा पता नहीं क्या ही करेगी, पप्पी देगी, क्या करेगी। मैंने उसको पकड़ा। यंग थी, अच्छी थी, और मैं पहलवान की बेटी हूँ, तो शायद आज भी डोले सोले बने हैं मेरे। तो उसको पकड़ा और तो ले जाके कोने में मारे उसको, और उफ कर गया वो। तो थोड़ा देर लग गई, सब लोग बाहर निकल गए थे। बोले क्या हुआ? बोले ना 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 ना, मैं फिर देख रही इसका रिएक्शन क्या हुआ। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बस हम लोग तो मैं बस ऐसे ही, वो कुछ कह नहीं थी। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और है, और होता भी था पहले, कि जिस हिसाब से होली खेलते थे, पहले रंग लगाया, फिर कलर डाला, फिर कीचड़ में लोट-पोट हुए। तो ये तो हम देखते ही थे कि आज की तारीख में अगर कोई किसी को पकड़ के उसके ऊपर गिरेगा, नीचे तू भाई ऊपर, मैं भाई नीचे, मैं भाई ऊपर, तो वो जो भजन बनाए, गीत बनाए हैं, मेरा खो गया बाजूबन, ऐसे ही नहीं बना। तो कुछ तो एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के, और जब किसी का एक्सपीरियंस होता है और वो इस एक्सपीरियंस को गाने के माध्यम से या जिस भी माध्यम से बताना चाहता है, तो किसी ने लेखक ने बताया, ऐसे ही नहीं बताया, लेकिन मैं खुद का बता रही हूँ, खुद का। ये हमारे ब्रज में होता है। हाँ, कुछ जगह मुझे थोड़ा गंदा लगता है कि बहुत ज्यादा गंदगी भरी का, मतलब गालियां टाइप की, ये सब नहीं, ऐसा नहीं अच्छा, पता नहीं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम ही बच्चों को थोड़ा सा, मैं ये भी कहूंगी कि जो मैं देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, गालियां टाइप की है ना, ऐसे गंदी गंदी बातें, तो ये थोड़ा बुरा लगता है। वो ठीक है कि कहीं देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें अच्छा लग रहा है, वो अलग बात है कि पहले इतनी हिम्मत नहीं होती थी। आज की तारीख में आदमी ना जितना फ्रीडम हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजें भी अच्छी हो रही हैं कि हम एक दूसरे को, कोई अच्छा लगता है, वाकई किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो आपने देखा, उसको हाथ मिलाते हैं, उसको गले से लगाते हैं, तो बहुत अच्छी हमारी। ऐसा नहीं है कि अगर अच्छे नजरिए से देखा जाए तो अच्छा भी हो रहा है आज की तारीख में।
लेकिन जो ये गालियाँ, ये ग्लॉज ऐसे कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे, तो बड़ा गंदा लग रहा है। क्योंकि इससे ना कहीं आप खुला बोल रहे हो उस चीज को, तो बच्चों के मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ता है कि ये ऐसा होता है। कुछ चीजें अगर मैं बताऊं, अगर मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ, कि कुछ चीजें हमने ना सिर्फ सुन सुन के ही सीख ली थी, तो वो अच्छा हुआ। टचवुड हम लोग ज्यादा ऐसे माहौल में नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं उस चीज को देख के मैं देख रही हूँ, तो क्योंकि फर्क पड़ता है बच्चों के ऊपर उस चीज को देख के, तो कहीं ना कहीं इतना गंदा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट में, एक दायरे में, ठीक है। किसी ने हमने पकड़ के किसी को डांस किया, किसी को, मैं कह रही हूँ, किसी के फोरहेड पे किसी किया, कोई बुरी बात नहीं है। बट ये जो गंदगी भरी बात है ना, इससे माहौल खराब होता है। और आजकल गलत बात है यार, जो बात बोलने में नहीं अच्छी लग रही, वो कैसे पता नहीं लोग सुन लेते हैं। वो कहीं ना कहीं वो दायरा होना चाहिए इंसानों के अंदर, वो चीज, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कई कई चीजें बहुत अच्छी भी हैं और कई चीजें, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत अच्छा भी है। कहीं हम ये चीज, आप पे एक चीज देखा है कि ना, हम कहीं हमारे अंदर एक कोई किसी तरह की कोई एक दूसरे के लिए कोई गुस्सा होती है, कोई वो होता है, तो हम उस दिन भूल के, जो समझदार लोग होते हैं, खैर अनसमझ तो आज भी वैसे के वैसे ही, तो क्या करते हैं कि भूल के और एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं और गले लगाते हैं। और लगता है यार, अगर हमने आज इसको कलर नहीं लगाया होता तो इसको कैसा लगता है ना। और कई बार हमारे यहाँ एक रीति भी है कि कोई जैसे कोई किसी का कोई खत्म हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके घर, चाहे वो कितने भी हम लोग गुस्से में हो, कुछ भी हो, कोशिश करते हैं कि उसके घर जाएं और उसको कलर लगाएं, तो गिले शिकवे खत्म करें और फिर से अच्छी एक माहौल। और कहते हैं ना, जब एक बार गले लग जाते हैं तो कितनी भी गलतियां एक दूसरे ने क्यों नहीं करी वो हम भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी कहीं ना कहीं आजकल पता है, इतना एक ईगो एटीट्यूड, एक आदमी को एक पता बड़मपन का एक ऐसा भूत चढ़ा हुआ है कि आदमी ना बात करना भी पसंद नहीं करता। पता नहीं, उससे मुझे लग रहा है उसी से बीपी, शुगर, थायराइड जो भी बन रहा है ना, सब उसी से बन रहा है। क्योंकि पता नहीं क्यों। और आप देखना, जो लोग बात नहीं करते उनके चेहरे पे चमक नहीं होती, एक अलग सा ही ना ऐसा होता है, मायूस पंसा उनके चेहरे पे। अब वो चाहे कितने भी इंटेलिजेंट बने, या एक मैं तो कहूंगी कचरे, वो ना तो कोई पढ़े लिखे हैं ना वो गंवा रहे हैं उनको। मैंने देखा भी है, मैं एक आयुर्वेद से हूँ और उन चीजों को थोड़ा सा जानती हूँ कि इस चीज का हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। तो उस चीज का फर्क पड़ता है बॉडी पे। और कहीं कहीं आप देखना, उनके जल्दी से बूढ़े दिखेंगे, लाइनिंग आ जाएंगे और हमारा सा फेस होगा, स्किन चमक नहीं कर रही होगी। और जो लोग कहते हैं ना खाने पीने से होता है, बट जो हमारे दिनचर्या से फर्क पड़ता है पल पल। तो मैं कहूँगी कि गिले शिकवे, शिकायतें छोड़ के, और मैं को हमेशा हमेशा काहे का गुस्सा, काहे का ये, और सब भूल के भुला के प्यार से, एकता से, ऐसे करके कलर लगाए और गले लग जाएं और मिटा दें सारी दूरियां। हैप्पी होली, ऑल ऑफ